हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ इंटर्नशिप सीरीज़। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप की और भी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ों के बारे में। पिछली वीडियो में यानी कि एपिसोड 1 में हमने जाना था कि हम कैसे इंटर्नशिप करेंगे, कैसे एडवोकेट को अप्रोच करेंगे, सीवी के बारे में डिस्कस किया था, कब से इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम पहुँच जाएंगे कोर्ट के अंदर, यानी कि कोर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट स्टेप्स क्या लेनी है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, जब भी इंटर्नशिप पे जाओगे तुम्हें कोर्ट में जाने का मौका तो मिलने ही वाला है और इवन कोर्ट में ही जाना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़ के लिए। तो जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, इवन मैं भी जब सबसे पहले कोर्ट में गई थी, मैंने अपने सीनियर के पास ना कई सारी फ़ाइल्स रखी हुई देखी थी, लेकिन उन फाइल्स को देख के मुझे समझ नहीं आता कि ये पर्टिकुलर फ़ाइल किस केस की है। और माना कि उस फाइल के ऊपर सेक्शंस लिखे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कई लोगों को सेक्शंस नहीं पता होते। तो उन फाइल का नेचर पता करने के लिए ना तुम्हें एक लिस्ट बताऊंगी मैं। उस लिस्ट को देख के तुम पता कर सकते हो कि ये फ़ाइल किस नेचर की है। तो उसे पता करने के लिए तुम पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल, आपके सीनियर ने आपको कोई भी केस फाइल पढ़ने को कही है, आप फ्रंट पेज देखकर नहीं पता कर पाओगे कि ये किस नेचर की फ़ाइल है। फॉर एग्जांपल, सिविल की है, क्रिमिनल की है, 138 की है, एट्सेट्रा। सो इसे पता करने के लिए सबसे पहले तुम्हें केस के नेचर पता होना चाहिए। सो कुछ मत करो, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप डाउनलोड करो और उस पर क्लिक करने के बाद जाओ तुम केस स्टेटस पर क्लिक करने के बाद जाओ केस नंबर पर, उसके बाद तुम जाओ केस टाइप पर। यहाँ पर तुम्हें स्क्रॉल करो, सारे केसेस के नेचर मिल जाएंगे। अब तुम जब अपनी फ़ाइल देखोगे उसके फ्रंट पेज पर केस नंबर लिखा हुआ होता है। केस नंबर पर लिखा है फॉर एग्जांपल RCS-B, फॉर एग्जांपल 1080, और ईयर लिखा है 2023। RCS-B का मतलब है रेगुलर सिविल सूट क्लास B। तुम समझ जाओगे कि ये सिविल से रिलेटेड है और क्लास B की फाइल है। फॉर एग्जांपल, बेल एप्लीकेशन के लिए BA लिखा है, कुछ नंबर लिखा है, ईयर लिखा है। तुम देखकर समझ जाओगे कि ये बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल है। तो तुम्हें सारे नेचर्स एक बार पता होना चाहिए, गो थ्रू करो इन नेचर से, और फाइल के फ्रंट पेज पर देखकर तुम समझ जाओगे कि वो फाइल किस नेचर की होने वाली है। आई होप कि ये वीडियो देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि केस का नेचर कैसे पता करना है, फाइल को देखकर कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर केस की फ़ाइल है। अब सेकंड चीज़ तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, देखो, जब भी कोर्ट में जाओगे, पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं जब पहली बार कोर्ट में गई तो मेरे सीनियर ने मुझे क्लियरली बोला कि आज जो भी कोर्ट में चीज़ें होने वाली, फॉर एग्जांपल हम हियरिंग के लिए जाएंगे, तुम्हें वहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको ऑब्जर्व करना है, फाइल्स को ऑब्जर्व करना है, इस केस में क्या हुआ, आज मैंने क्या आर्ग्यूमेंट की, ये सब कुछ तुम्हें ऑब्जर्व करना है। मैं शाम को तुमसे ये ऑफिस में पूछने वाला हूँ। सो मैं बहुत डर गई थी। फर्स्ट डे था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। एक्चुअली कोर्ट में जाते ही मुझे नहीं समझ आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ बहुत नया सा लग रहा था। मैं फाइल्स के पन्ने पलटा पलटा के देख रही थी, यार ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, ये है किससे रिलेटेड, ये क्या केस है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन जितना समझ आया उतना ऑब्जर्व करने की कोशिश की। पॉकेट डायरी थी मेरे पास, उसमें मैंने चीज़ें मेंशन करती गई, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही थी उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लिया, ताकि मैं शाम को जाके सर से पूछ सकूँ कि ये क्या था और ये कैसे हुआ था। तो देखो, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आई कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वहीं पर घबरा जाती, मैं डर जाती कि मैं सर को क्या रिप्लाई दूँगी, कैसे समझाऊँगी, तो मेरा तो वहीं पे गेम ओवर होने वाला था। ठीक है, और यही नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंस रखना है। शाम को मैं गई, मैंने सर को बताया कि मुझे ये चीज़ें समझ में आई सर, कि आपने आर्ग्यूमेंट में ये बोला था, आपने उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया था, और इस फाइल में ये चीज़ें लिखी हुई थी, और ये डॉक्यूमेंट्स तो मुझे समझ ही नहीं आए कि क्यों लगे हुए थे और इनका मतलब क्या था। तो सर ने मुझे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और कहा कि टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी, लेकिन तुमने कोशिश की, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो देखो, सीनियर्स भी समझते हैं, और अगर आप सीखने की चाह रखोगे तो आपको डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और थर्ड थिंग, मैं जब लॉ फर्म में थी, जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, मेरे साथ और भी लोग थे वहाँ पे जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई। उन्होंने मुझे एक चीज़ और सिखाई कि तुम जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हो, मीटिंग्स ऑब्ज़र्व कर रही हो, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व कर रही हो, फाइल्स रीड करना सीख रही हो, लेकिन साथ में तुम्हें लोगों से कनेक्शन बनाना भी है, क्योंकि ये लीगल फील्ड ऐसी है जिसमें तुम्हारे लोगों से कनेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं तुम्हें। अगर तुम फ्री हो, लंच टाइम में अपने सीनियर से बात करो, अपने साथ जो भी तुम्हारे लॉ इंटर्न्स हैं या फिर दूसरे जो लॉ इंटर्न्स हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, उनके ओपिनियंस लो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हारे कनेक्शंस बिल्ड होंगे तो तुम्हारे फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फोर्थ चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हें कोई भी काम मिल रहा है
तो उसे करने से पहले डरो मत और हेजिटेट मत हो। अगर वो गलत होगा तो तुम वहाँ सीखने गए हो, उस काम को सुधारा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जस्ट एक अगर फ़ाइल रीड करने को कहा है और बोला है कि इसका केस ब्रीफ बना के मुझे दो, अगर मैं पहले ही डर जाऊँगी कि मैं इतनी बड़ी फ़ाइल है इसको कैसे रीड करूँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो फिर तो मेरा गेम ओवर ही हो जाना है वहीं पर। बट उस फ़ाइल को जितना समझ आ रहा है उतना समझो, कोशिश करो कि तुम उसको समझ के एक परफेक्ट पर्टिकुलर चीज़ को समझ के केस ब्रीफ बना सको, या जो भी तुम्हें टास्क मिला है। मतलब हेजिटेट मत हो, उसको करने की कोशिश करो, और जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है उसको पूछ लो ताकि तुम्हें नई चीज़ सीखने को मिल जाए, अगली बार से तुम वो गलती ना दोहराओ। तो काम को लेने से पहले हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना है, नई चीज़ सीखो, और सीखने गए हो तो डरो मत। और फिफ्थ चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम इंटर्नशिप पे एक डायरी मेंटेन रखो, जिसमें तुम सारी चीज़ें मेंशन करो, जैसे कि आज तुमने क्या नया सीखा, आज तुमने किन सेक्शंस के बारे में सुना, उन सेक्शंस को जाके रीड कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। उस केस में क्या पर्टिकुलर चीज़ें तुमने फैक्ट्स पढ़े, क्या इश्यूज़ देखे, क्या तुम्हारे सीनियर ने आर्ग्यूमेंट की, वो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो ताकि तुम्हें वो बहुत ज़्यादा काम आए आगे। और सिक्स्थ थिंग इज़ फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट ईयर में जब हम होते हैं ना, हमें लॉ की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, हम क्योंकि जस्ट इंटर किए होते हैं लॉ की जर्नी में। तो तुम लॉ फर्म्स की इंटर्नशिप के लिए भागने की जगह ना एनजीओज़ में इंटर्नशिप कर सकते हो। और डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ईयर में तुम डालसा में भी जा सकते हो। वहाँ तुम्हें कोर्ट के एनवायरनमेंट से फैमिलियर होने का मौका मिलेगा, तुम चीज़ें समझोगे, क्योंकि वो तुम्हें पता है जेल विज़िट कराएंगे, तुम्हें कोर्ट ठीक से विज़िट कराते हैं, तुम्हें प्रोसीडिंग ऑब्जर्व करने का मौका देते हैं, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताते हैं जो तुम्हें एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट सीख लेनी चाहिए या फिर आनी चाहिए। तो तुम्हें जब तुम अपने सेकेंड ईयर में जब लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा, तुम उन चीज़ों से फैमिलियर रहोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी और काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।